रिकॉर्डिंग उसके लिए है जो अपने से, ठीक है ना। व्हाट आर द, क्या बोल रहे हैं, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ चल रहा है। ग्रुप भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस? भाई क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सूरज, मजाक यस मत सर। देना। अभी समझ, ये बेसिस है कि किस चैप्टर से क्या क्या कवर करना है, ठीक है। यस सर। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सुनना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग यस और सर। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। जिंदगी में नहीं पूछेगा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, बहुत कम चांस रहता है, लेकिन इसका तो पूछना ही पूछना है। क्या बताओ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। और ये क्वेश्चन तो हॉट हॉट क्वेश्चन बोलते हैं इसको, HOT, ये गिरता ही गिरता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है आपको, ये बार आपको रगड़ देना है, पढ़ लेना है, ठीक है। अब आते हैं नेम और एनी टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फीचर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस। बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन भी क्या करना है, प्रैक्टिकल। 24 साल क्या करना है, प्रैक्टिकल। तो छोटा क्वेश्चन याद करना है। अब लिखना समझेगा भाई, लिखना। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी है रगड़ देना है पूरा। कहां से रगड़ना है, वहां नहीं मेरा तो कल्याणी। तो ये क्वेश्चन देखना है अपने को कि फंक्शन सर मैनेजमेंट और अकाउंटिंग क्या है, सर लिमिटेशन क्या बोले। प्रैक्टिकल का क्या करेंगे? प्रैक्टिकल का कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल रुको तो बाबा, संडे को आओ ना, संडे को आप प्रैक्टिकल देखेंगे। संडे को प्रैक्टिकल, संडे को तो आप आए नहीं, दो दो संडे खराब हो गया अपने, दो संडे, संडे पूरा पूरा संडे प्लान था, संडे, संडे। ओ इकोनॉमिक्स वाले पे मैंने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं प्रैक्टिकल सर, संडे, अब डेली करेंगे हम, ठीक है। डेली। राइट एनी टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अभी सुन, टाइम मत देखना कि लेट हुआ क्या हो गया, मूड बना लो, चाय वाली चाय बैठा लो, अरे ठीक है। सर। चलो, व्हाट इज कॉमन साइज, आप क्या पीते हो, लाल चाय की दूध चाय। हम लोग कुछ, हम मैं कुछ नहीं पार्सल पीते निकाल सर। दूं गंगानगर। कुछ नहीं पीते सर हम। राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक कौन सा चैप्टर भाई, देख तो, ये वाला टॉपिक है, इधर इधर से 12th कॉमर्स FMA, ये टॉपिक देख लो। सेकंड थर्ड चैप्टर का है, जूम कर दूं क्या, जूम 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 नहीं दिखेगा, ये देखो सेकंड चैप्टर, ये चैप्टर का है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑफ स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वहां से ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन भाई, 2 से 3 लाइन, ठीक है। राइट एनी 3 यूजफुलनेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब ये कौन सा चैप्टर पैदा हो गया भाई, चैप्टर नंबर 4। रेशियो 4। एनालिसिस क्या है, उसके फीचर क्या है, यूजफुलनेस क्या है। देखो ये तो स्टार्टिंग में दिख रहा है, स्टार्टिंग में दिख रहा है भाई, ये देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ रेशियो एनालिसिस, ये देखो दिखा, लिमिटेशन, ये देखो बस इतनी थोड़ी है, खत्म, खत्म, टाटा, बाय बाय, दैट्स इट। दिखा, जूम करता हूँ यार, जूम करता हूँ। जितना हार्ड सोच रहे हो उतना हार्ड नहीं है, बस वही है कि टाइम लगेगा। अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेना है, मेरे को एक्चुअली ये क्लास 2 दिन पहले लेना था, अभी अगर 2-2 दिन एक चैप्टर उठाओगे, आराम से खत्म होगा, आराम से खत्म होगा। 2-2 दिन एक चैप्टर उठाओगे, आराम से खत्म होगा। क्या कवर करना है, पहली बात ना, ये पीवाई की बता रही कि क्या क्या कवर करना है, क्या क्या कवर नहीं करना है। बड़ा क्वेश्चन थ्योरी का नहीं कवर करना है, छोटा क्वेश्चन कवर करना है, 2 से 3 मार्क का, 2 से 3 मार्क का, 2 से 3 मार्क का, दैट्स इट। 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है, ओके। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन बनाया ना भाई, और मस्त मस्त दिया, मस्त दिया, लेकिन ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लासिफाई द रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है, टफ है, टफ है, बताना पड़ेगा। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टॉपिक का ये है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है। एवरेज करेक्शन पीरियड क्या है, तो ऐसा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। लिक्विड रेशियो क्या है, हाउ करंट रेशियो इज इंटरप्रेटेड। नेम एनी 3 अकाउंटिंग कन्वेंशन, नेम एनी 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन। मतलब फर्स्ट चैप्टर से अच्छा खासा थ्योरी रगड़ना पड़ेगा। बताओ नीरज, हम्म। क्या करेंगे। अभी अभी मैं एक चैप्टर उठाऊंगा,
चैप्टर नंबर 1 था क्या? हाँ 1 था, चैप्टर नंबर 1 में होगा, पहले 1 होगा, फिर हम लोग अगला। अच्छा कैश फ्लो से कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं। क्या कौन कौन सा चैप्टर कवर बताना था देखो। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 4। 5 का कैश फ्लो का एक भी नहीं पूछा। अच्छा ये देखो, एक छूट गया यार। व्हाट इज कॉमन सेंस स्टेटमेंट? व्हाट इज कॉमन सेंस स्टेटमेंट? ये मेरे ख्याल एक से कौन सा इसका है? है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का भाई। ये देखो, और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? कॉमन सेंस भाई ये तो जानोगे ना थोड़ा बहुत बेसिक, 2 लाइन। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत पता होता है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसीजर, लिमिटेशन। चार, अरे 2 मार्क का भाई, 2-2 मार्क का पढ़ना है, बड़ा नहीं पढ़ना है। परेशान पता है क्यों जा रहे हो कि भाई बड़ा पढ़ना है? नहीं, लेकिन ये चीज है, अभी अगर नहीं खत्म करेगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। कहाँ घूम गए सर? चाय चाय बोली तो सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, हाय हाय, चाय चाय। देखो गाना कुछ और है, लिंगराज, काली सी सूरत, हाथ में नींद केतली, नींद दूर में नहीं खड़ी आ रहा है क्या शर्म, तेरे को बोल रहे हैं? दूर क्या बोलो? मेरे को नींद कहाँ है, तू जान रहा है लिंगराज कुछ ना। नहीं, लिंगराज कुछ लिंगराज को नहीं कुछ बोल नहीं रहा दे है ना रहा इसलिए। है। अरे लिंगराज बोलेगा भाई, बोलेगा, बोलेगा। आ जाओ अगला टॉपिक, कैसे बोल। अगला टॉपिक। ठीक है, रुको अभी ना, एक मिनट रुकना। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब भाई समझ में आ रहा था इसमें इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन। अच्छा इसमें कितना लाइन लिखना पड़ेगा? 3 मार्क का है, 4 पॉइंट, यार 3 पॉइंट। 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। पॉइंट भाई, लाइन लाइन लाइन, 3 पॉइंट 4 लाइन। सर, नहीं सर 3 पॉइंट। ठीक है, शेयर डिवेंचर में क्या फर्क है? शेयर डिवेंचर में क्या फर्क है? करंट एफडी का मतलब क्या होता है? व्हाट आर थ्री सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल? व्हाट आर व्हाट आर थ्री सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल। अरे यार मेरे को एक काम करना ना लिखराज, मैं कुछ कुछ टॉपिक रिकॉर्डिंग, क्या बोला था कर लो रिकॉर्ड। कि मैथमेटिक्स अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है, मैथमेटिक्स अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, थ्री लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है। अच्छा एक और लिमिटेशन पढ़े थे ना, कहाँ पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? लिमिटेशन किसका पढ़े थे रुको तो, लिमिटेशन ऑफ, अरे यार भाई दिख रहा है तू, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अच्छा स्टेटमेंट का 3 लिमिटेशन है, और वहां पे 3 लिमिटेशन ऑफ ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं। ओके, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेम टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग कंपैरेटिव, नेम टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे हिसाब से कॉमन सेंस स्टेटमेंट होगा, कॉमन इनकम स्टेटमेंट होगा। ठीक है ना। व्हाट आर 2 पैरामीटर ऑफ डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए क्या क्या लेते हैं 2 आइटम? स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, बियरर डिबेंचर क्या है, टाइप ऑफ डिबेंचर और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल जो पढ़ा दूंगा वो काफी है इसमें। वो शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाला टॉपिक अगर पढ़ लेते हो तो खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये वाला वापस से एक खाली पूछा है, डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें थ्योरी क्या है दिखा, मेरे को डाउट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और 3 से पूछ रहा है, चैप्टर नंबर 4 से 1, 2 और 3। 4 से थोड़ा बहुत, 4। थोड़ा बहुत 5 चैप्टर को थोड़ा बहुत ये कर सकते हो आराम से, लेकिन यार कैश फ्लो मुझे पता ना भाई। ठीक है। अच्छा ये पता है कहाँ से पढ़ना? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से ये हो रहा। ओके अगला लेते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कौन से चैप्टर स्टार्ट करें? चैप्टर 1 से स्टार्ट करें। मैनेजमेंट हाँ अकाउंटिंग हाँ। क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अच्छा
व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी इन वेंचर, देखो और कहाँ गया इसमें, ये भर भर के पूछा है यार, भर भर के पूछा है। शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, इशूड कॉन्सिडर बोनस, रिटर्न नंबर इशू, ठीक है। व्हाट इज डिफाइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे और भी कई सारी तमाम चीजें, ठीक है। इनको और कुछ उठ रहा है क्या इसमें, हाँ ये देखो, इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है, ये देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग, घुमा के प्राइस कुछ ना कुछ मिलेगा। इक्विटी प्रेफरेंस में क्या फर्क है, थ्री ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव लिमिटेशन, व्हाट राइट स्टेट एनी थ्री सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो, इसका आंसर लिखना देगा, थ्री सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो, फ्लो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, फंड्स फ्रॉम वही कैश फ्लो का टॉपिक है यार, कैश अच्छा फ्लो फ्रॉम चैप्टर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, हेडिंग खाली, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, खत्म, दैट्स इट। एग्जांपल लिख देते हो कोई भी, ठीक है। मतलब ये वही आंसर देना है, बस तीन टॉपिक खाली। थ्री सोर्सेस ऑफ कैश फ्लो, मतलब खाली हेडिंग ना ठीक सर, है। किससे यार बताना पड़ेगा। खाली हेडिंग सब पूरी लिखनी। अरे हेडिंग बस थ्री सोर्सेस बोला ना, ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिन्यूएबल ऑफ कैश, ये अटपटा सवाल है, ये नहीं बनेगा। इसके अलावा कुछ सवाल एक ऐसा, चार बनना चाहिए भाई, चार, एक दो तीन चार, बाकी पांचवा ना बने कोई दिक्कत नहीं है, जो आता है वो करना, जो ना है छोड़ देना, ठीक है। चलो आगे, ये 17 का एक लास्ट है, फिर अपना चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी देखना, अच्छा देखो भाई, ये एक क्वेश्चन गिराएगा ही गिराएगा, लिमिटेशन ऑफ फंड, तो ये सिलेबस में नहीं था, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेरिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सिलेबस में नहीं था, ये सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस देखना पड़ेगा एक बार। अच्छा रुको, रेशियो क्या है, नॉन करंट एसेट शुड, ओके ठीक है। तो अपने अब आते हैं सवाल में और करना चालू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 उठाते हैं, और वर्कबुक सबके पास है ना, यस लेके बैठो ना वर्कबुक, वर्कबुक हाँ कैसे सर। हाँ मोबाइल में लेके बैठेगा तू बे? अबे यार, हार्ड वो कॉपी दिए थे प्रिंट ना, आउट नहीं है क्या, प्रिंट आउट दे देना यार। बहुत यार आदमी प्रिंट नहीं मेरे तुम्हें यार, को बड़े दिए थे आदमी नहीं क्या हो सर आप? मेरे को दिए थे ना सर आप? गया हूँ भाई। एक नंबर, रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ भाई, आवाज आ रहा है क्या, इसको बोलते हैं भाई देख, इसको वर्कबुक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल बताना मेरे को क्या आता है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कैसे बोलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, सर पेज नंबर कॉस्ट क्या अकाउंटिंग क्या है। है, ये बार बार एक ही सवाल नहीं है, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द, खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में नहीं दिया जाता। आप कौन सा याद किए हो, ये वाला किताब वाला, यही वाला, यही वाला, ये वाला। ये वाला ना, सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, आप ना खाली ये सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, आप ना बिजनेसमैन को जो बिजनेसमैन है या कंपनी का मालिक है, आप अकाउंटेंट हो, आप नहीं, डिटेल ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, कंपनी का मालिक को बोले ये पकड़ इनकम स्टेटमेंट और ये पकड़ बैलेंस शीट, मैंने ये बोला मैं करूंगा क्या इसको देख के, इस साल का प्रॉफिट है, घटा है, बढ़ा है, क्या करूंगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यस आया, सर, बोला सर यस ये लो रेशियो एनालिसिस, आप ये देखो कितना करंट एसेट है, आपका करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, वो रेशियो क्या है, ये कंपेयर करो आप बैठ के,
नंबर 2, ये पकड़ो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पकड़ो आप इनकम, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। 3-4 साल का इनकम कितना, इनकम स्टेटमेंट कितना कितना, जैसे ना ध्यान सुनना। मालिक आपको क्या किया, ये 2010 में मेरा सेल्स था 100 करोड़, 11 में हो गया 110 करोड़, 2012 में हो गया 125 करोड़, 2013 में हो गया 300 करोड़। बताओ इसको, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा है कि वो अच्छा था? ऐसे वाला ये अच्छा है ना। ये क्या कर रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजा के दे रहा है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सजा के दे रहा है। जैसे रेशियो एनालिसिस अलग अलग टूल पड़े ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके वो सजा के दे रहा है। तो डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डबल आवाज आ रहा है कि अच्छे से आवाज आ रहा है? आवाज ठीक आ रहा है सर। ठीक आ रहा है? तो ठीक है। हाँ Detailed analysis of financial statement and interpretation, ठीक है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस इसको वर्ड देखना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को ऑफ ए बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर परफॉर्मिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटी। खत्म। सुना, ये क्या कर रहा है, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस मतलब भी ये बड़ा घटा, इंटरप्रिटेशन समझाता है, जो कि मदद करता है किसको, कंपनी कौन चलाता है, मैनेजमेंट। कंपनी कौन चलाता है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को, ताकि वो बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सके फॉर परफॉर्मिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटी, ताकि वो अपने मैनेजमेंट का काम अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो सूरज हो गया इजी। थोड़ा मैं और आसान कर देता हूँ, अभी याद भी करवा देता हूँ। सुनना, यहाँ पे क्या है, डिटेल्ड डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है। क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दो वर्ड का समझना है। डिटेल में फाइनेंशियल एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, कैसे, रेशियो, कैश फ्लो, अलग अलग टूल का इस्तेमाल करके, जिससे जिससे अच्छा किसको 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 किसको, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, मैनेजमेंट को डिटेल ये करता है, ठीक है, डिटेल में ये करता है, ठीक है, ताकि वो इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाए, अपना काम अच्छे से कर पाए, ताकि अपना काम अच्छे से कर पाए। सूरज इजी की हार्ड बोल दो अभी, इजी सर। अगर हो जा रहा है ना ठीक है, आराम से अभी हो जाएगा। डिटेल आपको बताऊं, अगर आपको याद करे ना तो इसको ऐसे ही करो, डिटेल्ड, देखो आप ऐसे कर सकते हो, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, अरे यार, डिटेल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि हेल्प करता है मैनेजमेंट को बिजनेस अंडरटेकिंग का इफेक्टिव मैनेजमेंट लेने में। ठीक है ना, आप लोग इसको याद कर लो क्या यार, मतलब क्या बोलो उसको? आप कौन सा याद किए हो? ऐसे नॉर्मल ये मेरे को चला तो यही आती है। विराज, आप कौन सा याद कर लिए? ये वाला हो गया आपसे याद? जबरदस्ती क्योंकि याद हो गया? जबरदस्ती किया हूँ। मैं समझा नहीं, क्या बोले, फिर से बोलो। जबरदस्ती किया हूँ सर, याद करना नहीं हुआ पड़ता ना? है सर। देखो यार, ऐसे बोलो ना, मेरे पास तगड़ा हो रहा है। लिख लो, लेकिन लिख लो तभी लिख लो, बेटर रहेगा। मार्क करोगे, मार्क कर लो, लिखो तो लिख लो। माफ कर ले। अरे यार, मैं लिखवास है एक ढंग का। देखो यही पे, देखो देखो, मिल गया मिल गया, ये देखो आ गया। ये वाला देखो मैं पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा। पढ़ो पढ़ो, है ना नीरज, याद है? मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे, जो कि सर असिस्ट आवाज करता है आवाज डबल आ मैनेजमेंट रहा को। है, आवाज डबल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द presentation of accounting information in such a way that it assists the management
Taking day to day basis, कैसा होगा? Easy hard सर easy आवाज hard डबल आ रहा है। हाँ easy क्या आवाज है? डबल आ रहा है। Easy है सर ना? आवाज डबल आ रहा है। चलो इजी की हार्ड है धीरज इजी की हार्ड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे देखो ये रहा मिला नहीं मिला लिख लेना इसको मैनेजमेंट ये अकाउंटिंग इज टिक द था प्रेजेंटेशन पहले ऑफ से टिक था। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से इन सच ए वे जो कि असिस्ट करता है मैनेजमेंट को जो कि असिस्ट करता है ठीक है ना क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग इजी है क्या सूरज सूरज इजी है चला गया अभी इजी है इजी है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो गया तो लिखना इजी है यस सर ये वाला इजी। इजी है कि नहीं लिख लोगे ना बगल में लिख लोगे ऊपर में लिख लोगे यार यहाँ लिख लोगे उसमें लिख लोगे प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच वे नहीं यार तो पेज ऐड नहीं है तो एक पेज ऐड कर लो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या लिख लो कि भाई ये रहा जो है ना इसका आंसर इस किताब में दिया हुआ है खत्म या सीधा प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग पेज नंबर इसमें है ठीक है लिख लो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग भाई याद हो रहा है कि नहीं पहले ये बताओ नीरज हाँ या ना याद हो रहा है कि नहीं हाँ सर। ये इजी है ना आगे बढ़ो याद तो हो गया होगा यार प्रेजेंटेशन हाँ ऑफ सर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है किस लिए हेल्प करता है डे टू डे क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करता है ठीक है ना खाली ये लास्ट का दो आपको याद करना पड़ेगा क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन अब अगला बताओ अगला क्या पढ़ना है अगला क्या पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दो पॉइंट खत्म करना है गिरता है ना क्वेश्चन एग्जाम में क्या गिरा रहा है वही ना कि लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछ रहा है ना मेंशन एनी थ्री लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के तीन बुराइयां गिना दो आइए वर्कबुक में देखते हैं आइए वर्कबुक आइए आपका इंतजार था थ्री लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या अबे यार इतना खतरनाक नहीं गिरता है यार इतना से खतरनाक नहीं गिरता है ठीक है तो लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग लैक ऑफ ये देखो लिमिटेशन ऑफ बेस और हिस्टोरिकल डेटा लिमिटेशन ऑफ बेसिक रिकॉर्ड और ये यार कुछ भी खाली 4 पॉइंट लिखना है भाई खाली 4 पॉइंट बाप रे बाप कितना बड़ा है मेरे को इतना पढ़ा भाई क्या किए थे तुम यार मेरे को इतना लंबा पढ़ाना पड़ा था याद है देखो बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ठीक है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भाई इसका पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा ये देखो लैक ऑफ नॉलेज मिला लिखा है मिला ये दे चार्ट कोई भी पॉइंटर कर दो चार्ट ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं 4 पॉइंट आपको बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लैक ऑफ नॉलेज ठीक है नो अल्टरनेटिव टू अटेंड ठीक है तो कोई तीन भी चलेगा दो या तीन तीन चार खत्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा सप्लाइड बाय खत्म हो गया पॉइंट नंबर 1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पहला बुराई ठीक है ना हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा ठीक है सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ठीक है ये पहला पहला बुराई है द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ ठीक है लैक ऑफ नॉलेज भी देखोगे ना पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं है
ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, जो मैं किताब आपके पास सैंपल पर है क्या? नहीं है ना? मैं देखूं क्या आंसर क्या लिखा है किताब में, देख ले क्या एक बार। नीरज क्या बोल रहे हो, देख रहे हो किताब में कि लोग कैसे लिखा है? यस सर, देख लो हाँ। देख लो। सूरज सो गया क्या अभी? सूरज, 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 सो गया क्या बे? क्या बोल रहे हैं, रुक वे खोज रहे हैं। क्या बोल रहे हो भाई? सो गया क्या? सो नहीं गया नहीं क्या? नहीं, नहीं सोएंगे वे तो जल्दी। भाई अरे 2 पॉइंट लिखा है भाई, ये तो 2 ही पॉइंट लिखा है। फोटो भेजू क्या? भेज दो। 2 पॉइंट ग्रुप में में मत साला खेला भेजोगे सर? खत्म कर दिया। वाह। नीरज आपको भेजू क्या फोटो? ग्रुप में भेजू कैसे? ग्रुप में मत भेजो। इसमें स्क्रीन में प्ले कर दो ना। हम्म। मतलब 2 पॉइंट कोई भी लिखने से चलेगा। नीरज मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सूरज को भेजो। ठीक है। ठीक है, रुको, अच्छे से भेज रहा हूँ। ओए सूरज कंफ्यूज मत होना, सूरज कंफ्यूज मत होना भाई। क्या है, ऐसे मैं बेकार आपको ही खींच भेज रहे रहा हो हूँ क्या? पर। हाँ मेरे को ही भेज दो, ठीक है। कहाँ गया सूरज का नंबर, कहाँ गया सूरज का नंबर, कहाँ गया? इतना बार तो कॉल किए सर आपको। अबे व्हाट्सएप नंबर, अच्छा मिला मिला मिला। एक बार कॉल चेक किए नहीं हल्ले सर हम लोग। हल्ले बालमा, धीरे सर, धीरे साजना, हो सर हम हो लोग हो कॉल। हो। मिला क्या, मिला? मिला? हाँ तो मैं भेज दे रहा चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। कितना कंफ्यूज से? है। देख बस, कंफ्यूजन मत भेज होना दिया ब्रो तो बोल देख। रहा है। अबे तू दोनों जन भेज दे रहे, सर ही भेज दिए मेरे को, देख रहे हैं। तू ना हाँ, लिखना दो आज। दो बार पढ़, 2 बार पढ़ यार, 2 बार पढ़ तू। अबे भर जाएगा भाई मेरा उसमें। देखो भाई, ये इसका आंसर फॉलो नहीं करना है। आंसर तो मैं कल्याणी का दूंगा। तू हाँ तो फिर कैसे क्या लिख है रहा है भाई, नंबर? मुझे ये देखने दो। इधर दिख रहा है क्या? दिख तो अबे नहीं भी रहा है खोल दे, सर रुको वो। इधर। मैं रुको मैं ओपन कर रहा हूँ, रुको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे दर्द ये इश, बड़ा दुख है रे। मनोरमन। सूरज का एक डांस देखा यार, प्रथम के साथ डांस करा था वो गाना में। इस, एक मजा आ गया। नंबर। सुनो ना, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ लिमिट काउंटिंग। लीराज कितना पॉइंट लिखा है ये? दो। कितना पॉइंट लिखा भाई? 250 लिखा है सर। 2 पॉइंट लिखा है, खत्म काम। तो अपने को भी क्या बोला ही करना है है दो ना, लिखने के लिए। जैसे ये लिखा है ना, उसी तरीके से 2 पॉइंट इस ये नहीं उठाना है यार। ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, लैक डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं होता है उसके पास, नॉलेज नहीं होता है भाई। ये आंसर नहीं लिखना, आप लोग कल्याणी डालना है। अपने को कल्याणी डालना है कि उसके पास नॉलेज। ठीक है, दूसरा, ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, 2 ठो लो ना आप लोग, 2 ठो इजी वाला ले लो, खत्म। ठीक है, ये देखो यहीं से है, ये देख रहे हो, डिफरेंस दिख रहा है। ये बेटा अपने हिसाब से आंसर लिख दे रहा है। इसका आंसर देखो, इसका कल्याणी का आंसर देखो, डिफिशियंसी ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट। भाई ये आंसर क्या पटांग आंसर बता रहा है। अभी मैं आप लोगों को ना ये कॉन्फिडेंस में लाने के लिए ये चीज मैं दिखा रहा था कि भाई कि ज्यादा रोना धोना नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में जिसको अभी पता रहा, बहुत तो कंफ्यूजन में रहेंगे यार कि यार क्या पढ़े क्या ना पढ़े। अपने को कंफ्यूजन, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट ये उठा रहा है कि मैथमेटिक्स अकाउंटिंग बेस्ड ऑन डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। देख भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा से ही मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रेडी करता है, खत्म काम। बहुत सारा ऐसा जानकारी है भाई जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का भी चाहिए, दोनों की मदद से मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करता है। ठीक है, हिस्ट्रिकल डेटा इज यूज टू मेक, सुनो सुनो सुनो, पहला पॉइंट लिखना। ठीक है, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्ट्रिकल ऐड कर दो, बुक है भाई, बुक है, किताब है, ऐड कर ले भाई। पॉइंट नंबर 1 प्लीज ऐड कर ले, पेज नंबर 1.27। भाई सूरज भाई बात मान, किताब ढूंढ ले, ले यार। किताब मेरा पास ही हिस्ट्रिकल में है डेटा सर। सप्लाइड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
ठीक है, इतना ये 3 लाइन लंबा हिस्ट्रिकल याद कर पाओगे क्या कि एक ही लाइन काफी है? बोलो चल, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। निगराज, मैं 3 लाइन बोल रहा हूँ इसका, अगर इजी लगा तो याद करना, नहीं लगा तो याद मत करना। पहला लाइन बोलता है, इसी का 3 लाइन में सुनो, एक सुनो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पर निर्भर करता है। हम लोग हिस्ट्रिकल डेटा का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर डिसीजन को लेने के लिए। तो जो ये तो जो यहाँ तक तो करेक्टनेस अच्छा और है सर, इफेक्टिवनेस, हाँ यहाँ तक तो अच्छा है सर। यहाँ तक अच्छा है ना, रहने दो। हम्म, हो गया, ये हो गया, खत्म। या अगर ज्यादा टफ लगा ना, ये लिख दो, खत्म। या ये 2 लाइन ठीक है, 2 लाइन ठीक है, 2 लाइन ठीक है। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, कॉस्ट अकाउंटिंग पे। हिस्ट्रिकल डेटा को यूज किया जाता है फ्यूचर डिसीजन को लेने के लिए, पहला बुराई। दूसरा बुराई क्या है? दूसरा बुराई ये है कि द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ नंबर ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ओनली देन मैनेजमेंट कैन टेक, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ दिस। देखो, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी, कमी ऑफ दिस सब्जेक्ट, लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इजी हो गया, इजी इजी इजी। डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। लैक ऑफ नॉलेज मतलब डेफिशिएंसी, लैक ऑफ मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज लिखो ना, लैक ऑफ नॉलेज को याद करना भाई, डेफिशिएंसी ऑफ नॉलेज याद कर, बगल में याद कर ले, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, ठीक है, इन नॉलेज, डिफिशियंसी इन ऑफ नॉलेज। नॉलेज, पॉइंट लिख ले। ठीक है, तो 2 पॉइंट खत्म। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर नॉलेज ऑफ नंबर रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, ये कितना मार्क का था वो आंसर, के 2 पॉइंट लिखा है सारा, कितना मार्क का था ये? तो दो 3 मार्क पॉइंट का था ना, लिखने ठीक बोला, है दो ठीक है पॉइंट ठीक है, लिया है ना। हो गया। तो वैसे तभी तो भाई खत्म। मार्क कर रहे हो तो कि नहीं मार्क कर रहे हो? यस यस डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, डिफिशियंसी ऑफ द यूज ऑफ मैथमेटिकल अकाउंटिंग रिक्वायर the use of mathematical accounting require number of related subjects. तो mathematical accounting should be, अबे यार खत्म। तो mathematical accounting should have knowledge of, should have, इसको लिखो, should have knowledge of accounting principle। mathematical accounting should have knowledge of, इसके जगह ना should have, mathematical accounting should have knowledge of accounting principle, statistics, economics, principle of management, etc. Only then management accounting can, ठीक है, रहने दे, इतना इतना हो गया, खत्म। डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज ऑफ सर दिस क्या बोला, सब्जेक्ट, शुड हैव? लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, खत्म काम। हो गया। तो वापस से मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जितना सब्जेक्ट जानते हो सबका नाम लिख देना, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो कमी, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लाइन आपको ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज, तो यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ डिफिशियंसी इन नॉलेज। ये और ये, बीच का तो एग्जांपल है। हो गया। तो सूरज इजी की हार्ड है भाई, सूरज इजी की हार्ड है, इजी है सर। पक्का? तो यूज ऑफ, हम्म, अब बता रहा हूं, आप बोल रहे हो कि मेरे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल कैसे करना है। सूरज, लिंगराज, दोनों आओ, सेंटर पे आओ, बैठो, करो, खत्म। और कुछ आ रहा नहीं है, क्वेश्चन उठाओ, चाटो, करो, हो जाएगा। सेंटर पे आओ, करो, बताने की जरूरत नहीं किसी को कि मैं आया हूँ। मजा मत मजा, दोनों आओ, बैठो, करो। 5 दिन लेके बैठोगे तो 5 दिन लेके बैठोगे, रिश्ते को 2 दिन में खत्म, 2 दिन में कैश फ्लो खत्म, 2 दिन में वो खत्म। क्या बोलते हो लिंगराज? हो जाएगा ना? अभी कर लो यार, अगर टाइम है तो अभी कर लो, 5 दिन बाद में नहीं होगा फिर वो। या फिर सूरज सूरज के घर जाके कर लो, या तो या पढ़ते हैं हम लोग। या आप नीरज के घर चले जाओ, या सेंटर आके करो, जहां जैसे करना करो। हो गया। तो अभी अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये बताओ, बताओ। व्हाट आर 2 लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? पहला, पहला और हिस्ट्रिकल डेटा, देन, ठीक है ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड करता है, दो दो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, देखो, डिपेंड लिखना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वर्ड क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? बेस्ड ऑन डेटा सप्लाइड बाय
फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्ट्रिकल डेटा इज यूज्ड टू मेक फ्यूचर डिसीजन। ठीक है ना, ठीक है ना। कोई और क्या? हिस्ट्रिकल डेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। गलत मत लिखना, नंबर कटेगा और गलत लिखने से। गलती सलत नहीं लिखना है, करेक्ट लिखना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा, या फिर दो लाइन जो बोल रहे हैं जैसा कि सूरज बोल रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डेटा सप्लाइड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्ट्रिकल डेटा इज यूज्ड टू मेक फ्यूचर डिसीजन। हिस्ट्रिकल डेटा इज यूज्ड टू मेक फ्यूचर डिसीजन। दूसरा दूसरा क्या बोल यस रही है कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एसेट्रा। लाइक ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज, सॉरी लैक ऑफ नॉलेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिफिशियंसी ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ नॉलेज लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इजी हार्ड? इजी। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सच ए वे दैट मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच ए वे दैट यूजफुल टू द मैनेजमेंट। अब बताओ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ रहा है, मेरिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्टेट एनी मेरिट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो गया? तो लिमिटेशन ऑफ, अब साला ये साथ पूछ दिया गजब। अच्छा 3 लिमिटेशन पूछा है, यहाँ लिखा 2 है, गलत नहीं कर रहे? अच्छा यहाँ 2 लिमिटेशन पूछा, 3 ऐसे 2-3 में भाई। एक और कर ले क्या याद? हम्म। ये कौन सा साल का क्वेश्चन है भाई? ये 2017 खतरा कर देगा भाई ये तो। मैं तो खुद से नाच रहा था अभी। मैं छम छम नची रे पिया, लहरी बाबू हरी लहरी बाबू हरी लहरी लहरी, दिल थाम गया घुंघरू और छम छम नची रे पिया। बताओ इंपॉर्टेंस समझ में अकाउंटिंग फटाफट। भाई निगराज जगह होगी, सो रहे हो? बताओ इंपॉर्टेंस कहाँ है? सो कहाँ गया मैं बगले तो। में है, हो? है? बगले में है सर। अरे नीड है ना, एफिशिएंसी, प्रॉपर प्लानिंग, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ओके नीचे कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पूछता है ना, ड्यूटी नहीं पूछेगा, खत्म। लिमिटेशन नहीं पूछेगा। इसका इसका ये तो रगड़ देना पूरा। अच्छा 3 लिमिटेशन यार, एक और पढ़ना होगा, एक और पढ़ना होगा। सही बात है, एक और देख लेंगे, ठीक है। 3 लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 2 एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फंक्शन। अच्छा देखो क्वेश्चन यही पे हो गया भाई, ये कंपलसरी पूछता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है तो ये इंपॉर्टेंट, और कुछ नहीं है, खत्म। अच्छा अरे यही तो गिरता है भाई एग्जाम में सूरज, ये तो यही गिरता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं पूछ रहा है, यही पूछ रहा है घुमा फिरा के, आज ये अगले साल ये फिर ये बस यही घुमा फिर रहा है। व्हाट आर, अच्छा एक और लिमिटेशन बताओ ना, क्या बताओ ना, एक और लिमिटेशन बताओ, बस कर लेते हैं फिर बाद में नहीं होगा। बोलो बोले एक और लिमिटेशन बोलो जल्दी से, मेरे को गाना सुनने का मन कर रहा है यार। आज ना मेरे को सूरज जिस तरीके से कॉल कर रहा था ना, मेरे को कोई और याद आ गया। वैसे ही कॉल मेरे को एक बार आया था, मैं उठा नहीं रहा था, लगातार 15 दिन। हाँ, तो 16 दिन जब वो फोन किया या की, जो गाली दिया या दी, वाट लग गया हमारी जिंदगी का। आज सुबह राहुल अभी गांधी खाली, से मिलेगा सबने। हाँ सुबह अभी बताते ना आपको खाली बस। चलो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों चाहिए, ये लोग क्या लिखा है 17 में भाई, ये लोग को रेफर करना चाहिए भाई, आंसर बता दो। नहीं है? सर एक और लिमिटेशन कर रहे थे पर आप। पॉसिबल सेक्शन में बोल रहा है यार लोग। गंदा दिया, बहुत गंदा दिया। इंक्रीज इफिशिएंसी, इंक्रीजेस इफिशिएंसी, खत्म। हाँ बढ़िया बढ़िया, मैं
क्या फोटो फोटो भेजू क्या भाई? पीडीएफ इसका ले लूं क्या? मस्त दिया है। रुको रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पीडीएफ लेना पड़ेगा इसका। मस्त दिया, मस्त दिया, मस्त दिया। इंक्रीजेस, अरे ये लिखा है यार, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। पहला फायदा बताओ, इफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चन है बिजनेस। मेरे पास, आंसर नहीं है सर। क्या नहीं है? क्वेश्चन वाला दिए हो ना आप, खाली बोला क्या बोलते हैं। अरे नहीं भाई, ये एक काम करोगे, एक काम करोगे क्या लिखराज, बैठ बताऊं, अभी पढ़ लिए, अभी लिख लेना। अरे तो याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है भाई सूरज। ये रहा, ये रहा भाई, मैं खोला हूं ना, मैं खोला तो टेंशन मत ले भाई। व्हाट एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीन तो याद कर लेते, तीन तो याद कर लेते। ठीक है, एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पहला फायदा बता। एडवांटेज, नीड, इंपॉर्टेंस, एक ही बात है भाई। पहला फायदा, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। नंबर दो बता, तू तीन पूछेगा दो लिखेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Management accounting is able to plan proper planning and forecasting. रुको 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 रुको, हो गया, एक और ले लो, इनेबल द मैनेजमेंट। ठीक है, ठीक है, ये तो टू प्लान वेरियस ऑपरेशन, टू प्लान, एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एबल टू प्लान। ठीक है, तीसरा बोलो। अबे यार, तो एक नंबर दिया यार, मेजरमेंट पहली ऑफ बार, पहली बार प्रोफेशनल। सुनने का मन कर रहा है इसको। एक नंबर दिया है, तगड़ा दिया है, तगड़ा। क्या करूं भाई? और एक ठो इसका यार, इसका इसका बोल रहा हूँ, सैंपल पेपर का। लेकिन फिर वही दिखा था, 10 किताब लोगों तो कैसे हो जाएगा यार? कल अरे इसमें आप कितना गंदा कैसे दिया यार वर्कबुक में? कल्याणी में बताओ ना आपका दे। रहने भी बता दूं ना, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बस तीन तो हो गया, खत्म। बजटरी कंट्रोल जानते हो, ये हेल्प करता हम्म। है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। इजी की हार्ड है बताओ मेरे को, पहले तीनों जल्दी बताओ, इजी की हार्ड है। इजी दिगराज, इजी दिगराज भाई, बोलो ना भाई, इजी या हार्ड है तीनों? कहाँ गया बे? हो गया क्या? वेरी राज। दिगराज, हेलो, नॉक नॉक। हेलो, दिगराज भाई, दिगराज, नॉक नॉक। हेलो। बे लिंगराज, सो गया क्या सर? उठो, सो कॉल गया भाई, करो। सो गया। चुप है, नाटक कर रहा है। जगह तो, क्या कर रहा है सर? अरे हाँ हाँ, तीनों इजी की हार्ड है। पॉइंट, इजी है। देखो देखो, बोल काहे हाँ नहीं अरे बोलो रहेगा? बोलो बोलो, अरे वो जगह जगह नहीं जगह। सोया वो, काहे चले ले रहे हैं? तो बोल अच्छा, काहे तीनों नहीं इजी की रहेगा? हार्ड है, बताओ जल्दी से। सूरज, इजी पॉइंट है कि हार्ड पॉइंट है? इजी है सर। जी पक्का है। तो? इफिशिएंसी को बढ़ा हम्म। रहा है। इसको ऐसे याद करो यार, हाँ। देखो, इसको ऐसे याद करो, इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, हम्म। खत्म। हम्म। एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन, एबल टू प्लान वेरियस, मैनेजमेंट इज एबल टू प्लान, प्लानिंग कर सकता हूँ। बजटरी कंट्रोल से, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, देखो पहली बात हाँ, ना, बजटी कंट्रोल और बजटरी स्टैंडर्ड कंट्रोल, क्वालिटी से। बजट बनाया, स्टैंडर्ड हम्म। बजटरी मतलब देख भाई, इस पे, ये काम में इतना पैसा खर्चा करूंगा, इस काम में इतना पैसा खर्चा करूंगा। अब जैसे एग्जांपल दूं, आप घर बनाने से पहले एक बजट बनाते हो कि इतना का दीवार बनेगा, इतना का छत बनेगा, इतना का ये बनेगा। अगर बजट बना पाओगे तो जब काम होगा, अरे भाई सीमेंट का पैसा, तो बजट बजट अगर बना के काम करते हैं ना, तो प्रॉपर कंट्रोल रहता है, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। ये समझे कि यार हम्म। कि ईटा जो है इसमें इतना लगना चाहिए था, इतना लग रहा है,
मेजर कर पाओगे, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे, अनेबल टू परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। तो बजट कंट्रोल और स्टैंडर्ड Proper- कॉस्टिंग का टेक्निक को यूज करके परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है ना? Yes, तीन sir. काम बताओ। पहला चीज तो प्लानिंग कर, पहला फायदा, पहला फायदा, पहला फायदा, पहले पहले इसको याद करो। पहला पहला फायदा efficiency इफिशियंसी को बढ़ रहा है, बढ़ाता है। दूसरा फायदा प्लानिंग कर पा रहे हो, हाँ तीसरा फायदा, तीसरा फायदा प्लानिंग कर परफॉर्मेंस पा को रहे, मेजर कर पा तीसरा रहे हो। हो गया? बजट और देखो कंट्रोल से परफॉर्मेंस इसलिए मेजर इसलिए कर पा इसलिए ना ये हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ाता है, इफिशियंसी को बढ़ाता है, प्लानिंग कर पाओगे, प्रॉपर प्लानिंग कर पाओगे, परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओगे। खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, दैट्स इट, मैंने 3 पॉइंट, ज्यादा लिखना नहीं है। अच्छा, लिमिटेशन में एक और ऐड करना है, लिमिटेशन में एक और ऐड करना है। क्या ऐड करना है बोलो जल्दी से? हाँ एक एक और ऐड कर लो। कहाँ मर गया भाई? अच्छा, अरे यार नीचे तो था। वो बगल में तो ऐसा हाँ, नीचे ही में है। हम किस गली जा रहे हैं। थैंक यू सूरज, इतना बार कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ है, यहाँ यहाँ पे यहाँ है। इंतजार कर रहे हैं अच्छा, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा, 8 बजे से। सब पढ़ रहा है। हिस्ट्रिकल डेटा फिर सप्लाइड बाय, 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं आप। हो गया? तो नंबर 2, रिक्वायर नॉलेज ऑफ, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तीसरा ये तीसरा पॉइंट देखो ना क्या है। ये सर मजा नहीं आ रहा, तीसरा 3 नंबर वाला सर। 7 नंबर वाला देखो, इजी है। कौन सा वाला? 7 नंबर। हाँ पर्सनल बेस। 20 का देखना पड़ेगा। डिले डिसीजन, डिले डिसीजन क्या है कहीं पे? डिले 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 डिले, नहीं, सारा अपने आप ऐड कर दिया है। बिल्कुल मैं देखता हूँ। सर डिले डिसीजन कहाँ पर है सर? एक ये हो गया, एक हो गया, ये हो पाएगा क्या? ये वाला 3 नंबर हो जाएगा, देखो ना, देखो ना, नहीं ट्राई नहीं, वो करो। मजा मजा नहीं आ रहा है सर। अच्छा, मजा नहीं आ अच्छा रहा। हाँ, हाँ, ये बहुत गंदा है, हट। 5 हाँ नंबर को सर क्या इसको देखो तो बोलो? एक बार पढ़। अच्छा, अरे ये देखो, बीच का कॉस्टली है एंड ओनली फॉर यूज बाय बिग कंसर्न, 20 का लाइन कॉस्टली एंड, पर मार्क करो, पेन से मार्क करो 3 नंबर। कॉस्टली है एंड कैन बी यूज बाय बिग कंसर्न, introduction of mathematical accounting system is costly and can be used by big business। अरे वाह नीरज, सटाक से बता दिया यार, पढ़े थे क्या? सटाक से बता दिया कि 5 नंबर में हल्का पॉइंट है। मैथमेटिकल अकाउंटिंग को सॉल्व 7 करना बोला क्या बोल रहे हो? 7 नंबर बोला, 7 नंबर। 7 नंबर मैं क्या? 7 नंबर बोला। नहीं, ये ठीक है, ठीक है, ये इजी है तो। इजी है सर, इजी, ये भी ठीक है। कॉस्टली और बिग, कॉस्टली है और बड़े बिजनेस यूज कर सकते हैं। पहला पहला बुराई बताओ इसका, पहला बुराई, ऐसे 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 याद करना यार, ऐसे ऐसे मतलब, ऐसे याद नहीं होगा। पहला तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है ना, अब देखो मैं नोट्स, अपना नोट बना सकता हूँ मैं, बट अभी बना पाऊंगा तो बना सकता। अब नोट बना सकता हूँ कि हाँ ये डालना है, ये नहीं डालना है, ये ऐसे होता है। मतलब ऐसे अचानक से उठा सुबह और बना दिया नहीं, मैं जगह तो बना नहीं दूंगा, ऐसे देखता हूँ अगर रात भर जगह तो बना दूंगा, पर एक सुबह फिर नंबर उठना है, सर, इकोनॉमिक्स का क्लास लेना है। एक कोहिमा सर नंबर। क्या बोल रहे हैं? क्या सर का एनर्जी। मच्छर बहुत चाव रहा है रे। गर्भवती लगा के पढ़ ले भाई। ओके, ओके, सुना, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ नॉलेज। सुनो सुनो, जल्दी से देखो, पहला बुराई बता भाई, इसको देख। बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, कॉस्टली, बगल में देना, कॉस्टली एंड कैन बी यूज्ड बाय
बिग कंसर्न only, बिग कंसर्न, बिग 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 कंसर्न only, कैन बी यूज्ड बाय बिग कंसर्न only। देख लो भाई, याद कर ले। कॉस्टली महंगा है, प्लस बड़े बिजनेसमैन लोग इसको यूज करते हैं। वर्ल्ड स्मॉलर 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 कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड, सारा अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बहुत महंगा है, ठीक है ना। स्मॉलर कंसर्न कैन वर्ल्ड, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स अकाउंटिंग जो है इस कॉस्टली अफेयर एंड कैन बी यूज्ड बाय बिग कंसर्न, स्मॉलर कंसर्न कैन नॉट अफोर्ड। ए इसको लिखना जरूरी है क्या? नहीं, 3 पॉइंट लिखने काफी है, दैट्स इट। चलो हम लोग का तीन तीन क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला बताओ व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नंबर 2 व्हाट आर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस खत्म, लिमिटेशन खत्म। अब बताओ 2 क्वेश्चन क्या करना है फटाफट। हम लोग अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खत्म कर लिए। बताओ पहले ये बताओ व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सूरज बोलो, सूरज आंसर बोल बेटा, आंसर बोल, ऐसे काम नहीं करेगा। व्हाट इज आंसर बोल, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जल्दी बोल, व्हाट इज मैनेजमेंट। सूरज एक बात मैं खुल के बोल देना अभी से, अभी जितना मेरे को बोलना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए बोल दो, एग्जाम टाइम में मत बोलना भाई। क्यों बताऊं? इकोनॉमिक्स में गधे भरे हैं 2-3 भाई। भाई उन लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा ना तो नहीं चलेगा, उन लोगों के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप लोग भाई अभी आप जितना मेरे रिकॉर्डिंग को क्यों कर 4-5 दिन रहे हो? लगातार कोच सकते हो, कोचो कि भाई पढ़ा, जबरदस्ती पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, लेकिन पढ़ा मैं नहीं जानता, पढ़ा, दैट्स इट। पीछे पढ़ना पड़ता है। मेरे पापा ना जेरस कराने के लिए 1 हफ्ता से बोले जेरस कर दे, जेरस कर दे, जेरस कर दे। मेरे मोहल्ले का आ रहा है जेरस कर दे रहा हूं, पापा का नहीं कर रहा हूं। पापा एक दिन बोले नहीं करेगा तब नहीं जाएंगे। बोले क्या कर रहे हैं पापा? नहीं नहीं करेगा तब नहीं जाएंगे। तो कुछ काम नहीं करेगा, पहले हमारा जेरस कर। और हो गया तो पीछे पड़ना पड़ता है। मैं इसी टाइप का आदमी हूं, जान दो। ओके गाइस सुनो, मेरे बात सुनो। तो आप लोग ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी से खत्म कर लो, अभी मस्त होगा, बढ़िया से होगा, ठीक है। और बाद में अब मार्क कर लेना, और मैं देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ, मैं इसका बना के दे दूंगा पीडीएफ, लिख लेना कॉपी में। मेरे को लिंगराज का अच्छा लगता है, लिंगराज लिख लेता है भाई। लिंगराज शॉर्टकट लिखना भाई, शॉर्टकट 1 पन्ना में पूरा लेना, 1 पन्ना में पूरा चार्ट बना बना के, ठीक है। चलो ये आ जाओ फटाफट। अभी बताओ क्या बचा है? 3 क्वेश्चन खत्म, ये खत्म। बता भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जल्दी जल्दी बोल, जल्दी बोल सूरज, जल्दी बोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जल्दी बोल, बोल भाई, बोल मैनेजमेंट भाई सूरज। अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच ए वे, in such a way was a asset of management in यूज the अभी यूजफुल, यूजफुल टू द मैनेजमेंट। क्या 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 करेगा अकाउंटिंग करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? असिस्ट द मैनेजमेंट इन सच ए वे, मैनेजमेंट को हेल्पफुल असिस्ट करेगा, क्या करेगा? सहायता करेगा। 2 चीज में सहायता करेगा, पॉलिसी बनाने में और डे टू डे बिजनेस को चलाने में, एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अंडरटेकिंग 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 अंडरटेकिंग, ठीक है ना। अब बता मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जल्दी बोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द क्या है, क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इस तरीके से कि वो असिस्ट करे, क्या करे? असिस्ट करे, सहायता करे, किसको? मैनेजमेंट को, ताकि वो पॉलिसी क्रिएट कर सके और डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज कर सके, डे टू डे ऑपरेशन मैनेज कर सके। ठीक है ना। कोड आउट हो गया, याद हो गया? यस सर, पता एक क्या नंबर। है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस सच तरीके से कि ये कि वो असिस्ट करे, क्या करे? असिस्ट करे, किसको? मैनेजमेंट को। क्या करेगा मैनेजमेंट को मैनेजमेंट? उसको लेकर अच्छा डालेगा, नहीं पॉलिसी बनाएगा और डे टू डे क्रिएट ऑपरेशन पॉलिसी एंड डे याद टू हो डे। गया? इजी सूरज, यस सर, पक्का? बिगनर्स को तो याद हो एक गया। नंबर। लिमिटेशन बोल, 3 बुराई बोल, जल्दी से बोल, पॉइंट बोल, खाली पॉइंट, 3 बुराई बोल भाई, 3 बुराई जल्दी से। Based on पहला accounting information. बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल, नहीं सर, हिस्ट्रिकल अकाउंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। चलो Based दूसरा on बोलो। accounting information. हाँ, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज। क्या क्या सब्जेक्ट लोगे उसमें? कौन कौन सा सब्जेक्ट का नॉलेज है सब्जेक्ट उसमें? स्टैटिस्टिक्स, Economics, इकोनॉमिक्स हाँ, statistics, प्रिंसिपल और ऑफ मैनेजमेंट, management. प्रिंसिपल ठीक ऑफ है। मैनेजमेंट। हाँ, और एक लाइन ऐड कर, ये हाँ सर, ये वाला क्या बोलते हैं? ऐड कर देना एक लास्ट लाइन, उसी के अंदर एक और लाइन ऐड कर Lack दे। of knowledge is लैक ऑफ नॉलेज में एक डिफिशिएंसी। लाइन और ऐड कर दे। डिफिशिएंसी इज नॉलेज। डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज क्या करता है? देख यही सबको याद करना है, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ नॉलेज लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिट द यूज ऑफ
लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हो गया मैनेजमेंट चिंटू? अकाउंटिंग। हो गया। तो एक यस और सर। है। महंगा है और बड़े लोगों के लिए महंगा है, और द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट बड़े अकाउंटिंग लोगों के लिए। very costly and can be used by big concern only। बस वो लाइन तेरे को खाली खुद दिमाग में बैठा लेना भाई, ठीक है इंट्रोडक्शन ना? ऑफ मैनेजमेंट लाइन को छापा अकाउंटिंग। मार ले, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी कॉस्टली एंड कैन बी यूज्ड वेरी बाय बिग कंसर्न कॉस्टली ओनली। खत्म कैन बी हो गया? तो बिग पर्सन। यस सर। तीन तो याद हो गया, तीन तो याद हो गए, तीन यस तो याद हो सर। गया क्या? बोलो बोलो बोलो। लिमिटेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग याद हो गया क्या? तीन तो फटाफट बोलो, फटाफट बोलो बोलो फर्स्ट, बोलो। याद हो बेस्ड गया? ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हाँ, बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल डेटा, लैक हाँ ऑफ बेस्ट लैक लैक ऑफ ऑफ नॉलेज, लिमिट द नॉलेज। यूज ऑफ। तेरे को लास्ट लाइन याद करना है, बाकी तेरे को याद है, लास्ट लाइन याद करना है। लिमिट द लैक ऑफ नॉलेज, लिमिट द यूज ऑफ। द यूज ठीक है, ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लिमिट द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पढ़ना सब है, लेकिन लास्ट लाइन तेरे को याद करना है भाई। ठीक है, अब बता, तीन फायदा बता दे, तीन फायदा बता दे। पहला फायदा प्लानिंग कर सकते हैं, दूसरा फायदा, दूसरा फायदा, दूसरा फायदा नहीं सर पहला फायदा प्लानिंग नहीं है सर, इंक्रीजिंग प्लानिंग है, इफिशिएंसी। प्लानिंग है, 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 एफिशिएंसी। प्लानिंग है भाई, देख ले, प्लानिंग है, देखो प्लानिंग है, आप प्लानिंग कर सकता है, प्लानिंग एफिशिएंसी कर बढ़ा सकते नहीं, सकते सॉरी, इफिशिएंसी बढ़ाता है, सॉरी, इफिशिएंसी बढ़ा सकता है, ठीक है, इंक्रीजेस द इफिशिएंसी ऑपरेशन। दूसरा बता, प्लानिंग कर सकता है, एबल प्लानिंग कर टू सकते प्लान हैं। वेरियस ऑपरेशन, एबल टू प्लान वेरियस ऑपरेशन। ये नंबर तीन, मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है, बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करके वो प्रोफेशन परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। क्या लगा? कैसा हुआ? अच्छा हुआ? एक नंबर, बोलो बोलो बोलो। भारत एक नंबर। माता की। अब सुनो ना, एक और बचा है, जानते हो क्या? फंक्शन ऑफ क्या मैनेजमेंट सर? अकाउंटिंग, पढ़ ले क्या? बस आप पढ़ेंगे आज। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मजा आ रहा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन कहाँ पर है ना भाई? मिल गया? कहाँ है? पीछे पीछे। नीचे? सूरज, ये सूरज, मैं पाताल में घुस गया, इधर हम लगा। सूरज हाँ ये क्या क्या हो लिखा है? गया? काय सो जा रहा है, चुपचाप उठ। गाना सुने गाना? सुना सर क्या को, भाई लोग? सर को सुना गाना। ये गाना सुना है क्या तू? देखो तो पहला मुनो, ये चिंडो देखो, प्लानिंग ऑफ फोरकास्टिंग। प्लान करता है, कंट्रोल करता है ऑपरेशन को, प्लानिंग फॉर कंट्रोल, ठीक है, प्लानिंग करता है ताकि वो कंट्रोल कर सके। नंबर दो, बता रहा हूँ, रुको ये रुको कौन रुको, बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग, मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, रुको, सर फीचर से ये फंक्शन है सर? फंक्शन है भाई, देख ले यार। अबे यार, फंक्शन ऑफ गलत 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 गलत, मैं अकाउंटेंट है, हट, ये नहीं है। आप तो गलत जगह देख रहे हो सर, वही तो बोल रहे हैं हम। कहाँ और है? ऊपर जाइए, और ऊपर। ये दे, आ गया आ गया। बस। अच्छा, ये है ना? हाँ हाँ, अब आया। आया। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। पहला पॉइंट। ये हो रहा, बीच का, बीच का। सर यहाँ देखो ना, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन। हो गया, नहीं नहीं, ये ठीक है भाई, ये ठीक है, मार ले टिक, पेंसिल से टिक मार ले, और मत कहाँ सोच। बताइए तो, कहाँ बताइए तो, बीच का पॉइंट है, पढ़िए तो एक बार। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग इज टू प्लानिंग शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड एंड ऑल्सो मेकिंग फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। प्लानिंग करने में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग करने में हेल्प करता है।
सबसे वही तो हम इम्पोर्टेंट फंक्शन प्लानिंग और फोरकास्टिंग में मदद करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वो तो हम भी बोल रहे थे सर। सुनना देख, इजी हो गया, देख भाई देख, वन ऑफ मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई मतलब सजाता है इस तरीके से कि यूजफुल टू द मैनेजमेंट, डेटा को मॉडिफाई करता है, उसी डेटा को मॉडिफाई चेंज मॉडिफाई करता है इस तरीके से कि वो यूजफुल हो जाए। इजी है भाई, इजी है, इजी है, हार्ड नहीं है। टिक मार ले, टिक मार ले, टिक मार ले। और एक ले ले क्या, कितना पूछा है, दो कि तीन? चार ले लो, चार। तीन पूछा है। अबे यार, सबका तीन तीन, ये भी तीन चाहिए ले। सर तीन पूछा है तो चार कर लेंगे ना सर। हाँ, अबे तीन, तीन को करना है, चार नहीं लिखा, तीन मार का ही आएगा। थोड़ी इसी में, ये तीसरा वाला इसी में करो ना। अकाउंटिंग हेल्प सर, दूसरा में क्या बोले सर, सेकंड में क्या कितना दूर तक बोले? ये तो ठीक मारा, देखो 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 देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन देख, पहला लाइन, दूसरा लाइन, खत्म। दूसरा लाइन का मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा को था। मॉडिफाई करता है इस तरीके से कि यूजफुल हो जाए, इस तरीके से कि यूजफुल हो जाए। यूजफुल हो जाए। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। चलो, फिलहाल तो अभी नींद आएगा सर, 1 बजने वाला होले है। होले साजना, धीरे तो धीरे बालमा, हो 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 हो, याद मत दिला लेंगे आज। होले होले। क्या ब्रो, क्या याद नहीं दिलाना? नींद, नींद को, वो नींद तो बुला नींद लेगी याद सर। क्या मत, तीसरा बोलो, तीसरा तीसरा। फिर बुला लेगी मेरे को, उठो। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा इन सिंपल वे। आगे और बोलो। कलेक्टेड। हाँ, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? मैनेजमेंट। क्या बोलो, आगे और बोलो वेला। रुको ना, इस पर रुको। अच्छा ही लग रहा है ना? नींद लग रहा है ब्रो। क्या बोल रहे हो, हाँ, क्या नींद बोला लग रहा लिंगराज? बात नहीं कर बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं करेंगे बोल रहे हैं हम लोग। आप बोलो, आप बोलते रहो। क्या क्या? और और लिंगराज बोल रहा है कि ना, थोड़ा ठंडा लग रहा है क्या, बोल के पूछ रहा है। ये लाइन देखो। कहाँ से कर दिए सर? अरे यार देखो, ये लास्ट लाइन, ये बीच का लाइन देखो, देखो देखो देखो। पॉइंट ये रखना। नॉन टेक्निकल नॉलेज, हाँ मिल गया सर। देख भाई, देख 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 देख, एनालिसिस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस एंड इंटरप्रेट फाइनेंस डाटा इन द सिंपल वे एंड। सिंपल वे, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, खत्म। इजी, यस सर। इजी, तीनों इजी है, यस देख सर। ले भाई। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, सेव कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को मिल जाए ये सेव कर ले रहा हूँ मैं अपने, ठीक है। इसको सेव करके मैं दे दूंगा ताकि नहीं क्यों मार तो मार कर लेना। अब मैं नोट्स इसका देखता हूँ ना, टाइम मिलेगा तो फिर अभी टाइप ही कर लूंगा। कर लिया, और बताइए, और बताइए, जल्दी बताइए। हो गया तो, हो गया तो, इजी की हार्ड है, और क्या बताइए? जी सर। बताओ इजी इजी। बताओ। अबे फिर ये देखना है ना, तीन क्वेश्चन खत्म, चार क्वेश्चन खत्म अपना। और बता, बताइए, और पहला बताइए। पहला फंक्शन बोल भाई, पहला फंक्शन, पहला फंक्शन बोल। अब बताऊं सूरज, इसलिए पॉइंट पे पढ़ते हैं, इसलिए पॉइंट पढ़ते हैं। पहला फंक्शन का पॉइंट बता, एक पहला पॉइंट, प्लानिंग, प्लानिंग। प्लानिंग। सुनना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तेरे को हेल्प करता है प्लानिंग करने में। इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको मत देख, इसको देख। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तेरे को हेल्प करता है प्लानिंग करने में, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने में हेल्प करता है एंड फोरकास्ट द फ्यूचर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू हेल्प मैनेजमेंट, हेल्प मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान करने में और फोरकास्ट करने में फ्यूचर को। खत्म काम। इसको देखा और तू आंसर लिखा, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। ये पॉइंट लिखना, फिर यार पॉइंट लिखो, पॉइंट लिखो, किताब में पॉइंट लिख रहा है, पॉइंट लिखो, 3 मार्क मिलेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्लानिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है प्लानिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म,
and make forecast for future. That's it. That's it. That's it. अभी 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, नहीं काम चलेगा दोस्त, नहीं 12-12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, इस अच्छा मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प इन मॉडिफाइंग अकाउंटिंग डाटा, हेल्प करता है मॉडिफाइंग अकाउंटिंग डाटा, मॉडिफाइंग डेटा इस तरीके से मॉडिफाई करता है, यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाई करता है डेटा को, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग पहला बता, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग। मैं लिख यहाँ रहा हूँ, दिख रहा है टेबल दिख रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? क्या कर रहे हो? ओके दूसरा पहला बता, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग पहला बता, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। दूसरा बता, पहला फंक्शन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। कैसा प्लानिंग होता है भाई? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म एंड फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। फोरकास्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग और को। फोरकास्टिंग करने में। प्लानिंग और कहाँ लिखा है, हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड एंड आल्सो मेकिंग फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर, हेल्प इन फोरकास्टिंग फॉर फ्यूचर। दूसरा बता, दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। दूसरा क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मॉडिफिकेशन ऑफ कौन सा डेटा? अकाउंटिंग डेटा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉडिफाई करता है डेटा को इस तरीके से, इन सच ए वे हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, कि क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। तीसरा बता, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या क्या एनालिसिस करता है, क्या इंटरप्रिटेशन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस फाइनेंशियल डेटा, कहाँ गया लाइन एनालिसिस एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा इन सिंपल वे एंड प्रेजेंट इन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, इन सिंपल वे एंड नॉन टेक्निकल नॉलेज। ठीक है ना? ठीक है, तो हो गया, तो कोई बात नहीं। चलो 3 क्वेश्चन खत्म, 3 लिमिटेशन हो गया, 3 एडवांटेज हो गया। याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो अब फटाफट से ना अपने लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और रुको 3 फंक्शन हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये भी पढ़ना है। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है रुको। राइट 3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और 3 पॉइंट। सूरज कितना पॉइंट भाई? 3 पॉइंट याद करना है। आ जाए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अभी खत्म, मैं डरा था भाई कि साला क्या पढ़ाना है, खत्म भाई, और नहीं पढ़ना है इसमें, इंपॉर्टेंट कवर हो गया। नहीं सर, और पूरा खत्म कर दो कॉपी। अरे मतलब भाई चैप्टर नंबर 1 में और कुछ नहीं बचा, और इतना समझा सारा है चीज दिया, हाँ? और इतना सारा चीज जो दिया है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला यार सूरज, बोल तो। और कुछ नहीं दिया है क्या सर पूरे? भाई हो गया, बस इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है? बस ये चैप्टर नंबर 1 को तू 2 बार 3 बार पढ़ के खत्म कर। डिफरेंस बिटवीन ना, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेज नंबर क्या है तेरा क्वेश्चन 1.34, बस इतना पढ़ना है तेरे को। अबे नहीं और है, देख कॉस्ट अकाउंट, बस ये क्वेश्चन तेरे को पढ़ना है। देख Yes, अब sir. यही क्वेश्चन घुमा के तेरे को नीचे दिया है, देख सुन यही क्वेश्चन घुमा के नीचे दिया है, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देख ये देख, यस सर। ठीक है, ये घुमा के आता है बस। चल आ जा, इधर आ जा, फटाफट आ जा। अब इसके अलावा कुछ आया तो भाई वो नहीं, ये गिरेगा यार, टेंशन मत लो। चलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है पता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, अब इससे तू याद कर सकता है। देख ब्रैकेट में दिया है सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल को। सुना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? रिकॉर्ड करना। क्या करना? रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल को, एंड नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फंड फेयर। ठीक है, तो रिकॉर्ड करना, फिर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये नहीं लिखा है। रिकॉर्ड करो, जर्नल लेजर बना लियो, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। तो क्या करता है पहले? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या किया? जर्नल लेजर क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन जाना, प्रॉफिट एंड लॉस जाना एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। खत्म। रिकॉर्ड वेरियस ट्रांजैक्शन एंड नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसका मीन क्या है? टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट
It provides the information to the management for formulating policies and plans. हो गया? Easy हार्ड, इजी हार्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पहला फर्क इसका काम क्या है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, इनकम स्टेटमेंट और पीएल बैलेंस को बनाना। खत्म हो गया। तो इजी ना। नंबर 2 आ जाए। नंबर 2 इसका मीन क्या है? ठीक है, रिकॉर्ड। देखो, इट इज मेनली कंसर्न विद हिस्टोरिकल डेटा। इट डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर। ठीक है, इट इज कंसर्न विद हिस्टोरिकल डेटा। इट रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। थोड़ा हार्ड है सुना। ये हिस्टोरिकल डेटा से डील करता है। इसका इट रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजेक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी, ये पूरा लाइन है भाई सूरज अब टफ है, देख ले। इट कंसर्न विद हिस्टोरिकल डेटा, ये रिकॉर्ड करता है, उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो पहले से घटना हो चुका है। इसलिए इसको ये हिस्टोरिकल डेटा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो पहले से हो चुका है। इट डील्स विद द प्रोजेक्शन ऑफ डेटा। ऑलरेडी मालूम है टेकन प्लेस। कि 2023 में इतना हुआ था, 22 में इतना हुआ था, 22 में 100 से 120 हो गया। मतलब ये कितना परसेंट बढ़ा? 20% बढ़ा। तो ये भी 120 का 20% 144 बढ़ेगा। तो ये डेटा अभी हुआ नहीं है, होगा। तो भाई ये प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। इट यूजेस, अच्छा इसके पास आता कहां से? ये यूज करता है हिस्टोरिकल डेटा फॉर टेकिंग डिसीजन फॉर फ्यूचर। हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल करता है फ्यूचर डिसीजन को लेने के लिए, ठीक है ना। कोई डाउट गया? बता। दूसरा क्या है? इसका नेचर क्या है? वो हिस्टोरिकल डेटा से जुड़ा हुआ है। ऐसा डेटा को रिकॉर्ड करता है जो पहले से हो चुका है। इट रिकॉर्ड वाली दोस ट्रांजेक्शन व्हिच हैव ऑलरेडी ओकर्ड। भाई निकल हार्ड हो रहा है कि इजी लग रहा है? इजी है सर, इजी पक्का? तो easy है। सूरज थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में ज्यादा कुछ है क्या? चाप अब हल्का हो रहा है तो चाप Yes. चलो। इट डील्स विद हाँ द, सर। अच्छा सुनो ना, मेरे को थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और देखना पड़ेगा क्या क्या पूछ रहा है, किस टाइप से, थोड़ा वो भी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। Sir, ओके, तो इसको इट डील्स विद द, Arito. देखो इट इज कंसर्न विद द असेसिंग रिजल्ट ऑफ, सुनो एक मिनट। इट डील्स, अच्छा मैं बता रहा हूँ, मैं, आप लोग बोले कि सुबह क्यों नहीं पढ़ा? अभी रात को इतना थका हूँ, नींद आएगा, सुबह 7:30 बजे 8 बजे आँख खुलेगा। उस टाइम जो घटिया तरीके से पढ़ाऊंगा, मत बोलो, मूड खराब हो जाता है यार, इसलिए सॉरी। नहीं तो मैं छोड़, जान दो। वैसे कैसे जगह कल पता आ रहा है नहीं। सर। सुनो एक बात बताओ, तू फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहा है बे? क्यों पढ़ रहा है तू? छोड़ दे पढ़ाई भाई। बिजनेस का रिजल्ट निकालने के लिए, असेसिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, असेसिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। क्यों पढ़ रहा हूँ? कंसर्न विद द असेसिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस। यूट्यूब वालों बता लो। सुना, ये क्या करता है? अरे इट डील्स विद द, यार कौन है ये? ओके, ये चलेगा भाई। कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी। इजी है तो सूरज बोल दे भाई, Compulsory कुछ तो बोल। 1 नंबर लिखा है सर। प्रिपरेशन अब देख, तू ना अगर बोल, तू भाई क्या नाम है? LRS प्राइवेट लिमिटेड है। मैं मैनेजमेंट, क्या मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाऊं? बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। नहीं बनाओगे तो कंपनी एक्ट आपका वाट लगा देगा, कंपनी लॉ आपका वाट लगा देगा। कि नहीं भी बनाओ तो चलेगा, तुम्हारी मर्जी, तुम अपना डिसीजन कैसे लोगे ले लो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बनाना कंपलसरी होता है, बट इट इज नॉट कंपलसरी। दैट्स इट, खत्म। हो गया 3 पॉइंट। और कुछ मत पढ़ो। लीगल कंपल, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, इजी, ठीक है। इट इज ओनली सर्विस फंक्शन एंड हेल्पफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। नहीं भी देखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया तो हो गया। चलो। अच्छा सुनो, एक चीज और है, एक और याद करो। बेनिफिट फॉर आउटसाइडर, नॉट फॉर कंसर्न बट फॉर आउटसाइडर ऑल्सो। ओनली इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज दोनों के लिए होता है। ये सिर्फ अंदर वालों के लिए होता है।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जानकारी सबको देंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जानकारी सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को देंगे, सॉरी अपने लोग को देंगे। हो गया, तो चलो हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग का देखें, तीन तो फर्क याद हो गया ना, तीन तो याद हो गया ना। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, देख तेरे को मैं ऐसे याद कर दे रहा हूँ, ऐसे याद कर दे रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। देख भाई, पहला फर्क, इसका काम है टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस एंड पोजीशन एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। पहला। दूसरा इसका काम क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन, ये लिख देना भाई जो भी है, नहीं इसी बोलो भाई, इसी बोलो, गड़बड़ करा दूंगा नहीं तो मैं, पता चला पढ़ा दिया कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, इट मीन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड, इसका मीन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट फाइनेंशियल एंड पीएल, खत्म, इजी। इसका मीन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर प्रोमोटिंग पॉलिसी एंड प्लान। हो गया, बता, ये हिस्ट्रिकल डेटा से डील करता है, ये हिस्ट्रिकल डेटा से डील करता है, ठीक है, इट इज कंसर्न विद द हिस्ट्रिकल डेटा, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है, विच ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका काम क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर, हिस्ट्रिकल डेटा का यूज करता है। तीसरा, कंपलसरी नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नॉट कंपलसरी। आ जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या फर्क है। इसका काम है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड द कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जितना भी सामान आप बना रहे हो या बेच रहे हो, उसका उसका ये निकालना। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड मैनेजमेंट, सुनो ना, ऊपर में याद कर लियो ना, जरूरी नहीं है, ऊपर वाला यह चिपका देना, ठीक है ना चाचा सूरज, चिपका देना ऊपर वाला। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड, जो भी है क्या था, तब क्या था उसमें, द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड मैनेजमेंट फॉर, खत्म हो गया, रट्टा लगा देना, दैट्स इट। नंबर 2, स्कोप इज लिमिटेड, स्कोप क्या है, लिमिटेड, बस। इसका काम है कॉस्ट कैलकुलेट करना, कॉस्ट एसेटमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल दूं कि ये पेन को बनाने में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, ये जो पेन मैं बनाता हूँ, इस पेन को बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, सारा कॉस्ट को जोड़ लूंगा एक जगह, सारा कॉस्ट को जोड़ लूंगा, टोटल मेरा खर्चा मान लो हुआ कितना, 50,000, और कितना पेन बनाया मैं, 50,000 पेन बनाया, तो मेरा एक पेन को बनाने में कितना खर्चा हो गया, 1 रुपया। तो मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, असर्टेन करना है, कॉस्ट ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मेन काम क्या, कॉस्ट निकालना है। इसका काम बहुत वाइड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में काम होता है, बजटिंग में काम होता है, टैक्स प्लानिंग में काम होता है। ये वाला लाइन हार्ड है कि इजी है, मुझे बता दो, तो मैं फिर देखता हूँ, जल्दी बोलो, इजी की हार्ड है। स्कोप लिमिटेड है, इसका मेन काम खाली कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ये बहुत वाइड है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग हर चीज इस्तेमाल करता है। सूरज बोलो भाई, इजी है सेकंड लाइन, इजी है, कौन कहू छो, चल जाएगा इजी एक है, नंबर। हाँ ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग 1 नंबर 2 नंबर, तुम यार खतरा आदमी, हाँ तब पूरी कहेंगे। सुनो, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करता है पास्ट और प्रेजेंट फिगर, पास्ट और प्रेजेंट फिगर, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर फॉर फ्यूचर, प्रोजेक्शन ऑफ फिगर फॉर, थोड़ा हार्ड है, याद करना भाई, ये ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्शन थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, दैट्स इट, खत्म, इतना है भाई, बस 3 पॉइंट, ज्यादा नहीं, दैट्स इट। अब सुनना, अब एक चीज बच रहा है, जानते हो क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, रटवा देता हूँ, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, चलो आ जाओ मुन्ना, मुन्ना मेरा मुन्ना, सूरज, हेलो, सूरज को थैंक यू बोलो, जगा के पढ़ाया, में तो सुअर आते हैं। तू तेरे सुन बे। बेटा हाँ सुबह बे। उठ के पढ़ लेना, और सुबह का बुला हुआ शाम को लौटे तो उसको बुला नहीं कहते। ये रट्टा मारोगे कभी जिंदगी में, डेफिनेशन बस ये है, नहीं सर, अगर पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। कभी नहीं मारे सर। है बे, ऐसे मत बोलो यार, यही है डेफिनेशन।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। देख, रिकॉर्डिंग का होता था जर्नल, क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? लेजर। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग ऑफ समरी फॉर द सेम, डिटरमाइनिंग ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। है सर, टिक समरी मारे बनाना, ठीक है, हो गया इजी। पढ़े है सर ये वाला। रट्टा मार हो जाएगा। अच्छा बता दे रहा हूँ भाई, टेंशन मत ले। रट्टा मार मार मार, रट्टा मार। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन मत मत देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा ये सब करो क्या लिखा है? फंक्शन ये सब रुक जाओ, वेट करो, रुक जाओ, अभी हड़बड़ी मत करो यार, हड़बड़ी मत करो। आया तो है सवाल इसका भी, हड़बड़ी इसका भी आया कर रहे है, हैं सर। पर फिलहाल प्राइमरी इसको याद कर लो, और अब पहले इसको देख लो। नहीं, आप पहला चैप्टर पूरा इतना खत्म मत कर खचाओ दिमाग, मेन जो है ना, पहले ये खत्म कर दो। पूरा खत्म कर दीजिए आप। हो गया, पहले ये खत्म करो, अच्छे से रगड़ लो पूरा। ये बेसिक है, ये गिरना ही गिरना है, दैट्स इट। रुको, क्या था हम लोग अभी? कॉस्ट अकाउंटिंग, जल्दी से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा नहीं है सर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, एलोकेशन, समराइजेशन, रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। मार चुके हैं। सुनो, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का देख लो पहले, फिर मैं इस पर 9 नंबर है ना ये, इधर आ जा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कॉस्ट है अकाउंटिंग बता। पहला काम तू क्या करता है? पहला काम क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग क्लासिफाइड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है ना? पहला काम क्या है? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब जनरल, क्लासिफाइंग मतलब क्या है? साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग समरी फॉर, ठीक है ना? प्रिपेयरिंग समरी समरी मतलब वही ट्रायल बैलेंस टाइप का। प्रिपेयरिंग समरी मतलब वही ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, समरी फॉर द सेम। प्रिपेयरिंग समरी मतलब वही इनकम स्टेटमेंट, समरी फॉर द सेम, प्रिपेयरिंग समरी फॉर द सेम, डिटरमाइनिंग। और हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? इनकम, क्या डिटरमाइनिंग, क्या डिटरमाइनिंग? एंड ईयर एंड प्रॉफिट, ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, डिटरमाइनिंग ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस। याद भी हो गया अभी? एंड सूरज याद हो गया? ओ भाई ललन चचा याद हो गया? नहीं हुआ। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट या साइंस? कैसा आर्ट रे? कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग बोल भाई, आगे बोल। रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन। हो गया, स्पेलिंग में जाओ। एंड प्रिपेयरिंग समरी फॉर, प्रिपेयरिंग, समराइज ऑफ अबे समरी अच्छा समराइज, आई एम सॉरी भाई। प्रिपेयरिंग समरीज, लड़का सही बोला है। प्रिपेयरिंग समरीज फॉर डिटरमाइनिंग, क्या? ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। खल्लास, कैसा लगा? खल्लास। अब बता, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? देख, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है ना, पहले तो देख, यहाँ पे 3 कॉस्ट होता है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट, एक होता है लेबर कॉस्ट, और एक होता है ओवरहेड। तो इसका काम, अच्छा क्लासिफाइंग का होता है लेजर बनाना। तो पहले हम लोग करते हैं जनरल, फिर क्लासिफाई करते हैं लेजर में कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, जैसे ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, इनकम एक्सपेंडिचर है। क्लासिफाई यहाँ पे ना कॉस्ट अकाउंटिंग में उल्टा हो रहा है। पहले क्लासिफाई कर रहा है, पहले क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है, फिर रिकॉर्ड कर रहा है, मटेरियल का मटेरियल में, लेबर का लेबर में, ओवरहेड का ओवरहेड में। तो पहले क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है, फिर रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ गया? पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। पहले क्या कर रहा है? क्लासिफाई कर रहा है, फिर रिकॉर्ड कर रहा है, फिर एलोकेट कर रहा है। एलोकेट मतलब पता है क्या होता है? एलोकेट मतलब पता है क्या होता है? ध्यान सुना। अब ये जो कॉस्ट है ना, मैं निकालता हूँ कॉस्ट,
तो यहाँ पे मटेरियल का कॉस्ट कितना है, लेबर का कॉस्ट कितना है, ये कॉस्ट कितना है, एलोकेट करना। अब सुनो, ए बी सी, 3 तरह का प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो ए का मटेरियल कितना है, बी का मटेरियल कितना है, सी का मटेरियल कितना है। एग्जांपल दूं, जैसे मेरा पूरा कोचिंग का खर्चा, मेरा कोचिंग में बिजली का बिल कितना लगा, मेरा कोचिंग में बिजली का बिल कितना लगा, टीचर को सैलरी कितना दिया, ये क्या किया, पहले क्लासिफाई किया, और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब एलोकेट करूंगा, क्लास 11 में मेरा कितना खर्चा हुआ, 12 में मेरा कितना खर्चा हुआ, बीकॉम मेरा कितना खर्चा हुआ। तो अलग अलग खर्चा को डालूंगा ना यहाँ पे, एलोकेट करना, क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना। समझ में आ रहा है कि पार जा रहा है। एक नंबर। खर्चा को पहले बांटा, रिकॉर्ड किया, फिर इसको बांटा, इसको पेन, जैसे मैं पेन बनाया तो कितना खर्चा हुआ, एलोकेट करना, ताकि ताकि ये सब नौटंकी तू क्यों कर रहा है, ताकि मैं और समराइज करना, रिपोर्टिंग करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, करंट कॉस्ट की अभी दाम कितना, करंट कॉस्ट या प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। जैसे मेरे को पूछेगा ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास नीरज है, बोला भैया मेरे को ये सामान आपसे बनवाना है, क्या पैसा लोगे, तो मैं पहले पता करूंगा ना, प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, प्रेजेंट, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट। करंट लास्ट में थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। तो पहले क्या किए, क्लासिफाई, रिकॉर्ड, एलोकेट, क्लासिफाई, फिर रिकॉर्ड, फिर एलोकेट, ताकि कर पाए। चलो काफी है, चलो चलो इतना रट्टा मार दो, इतना रट्टा मार दो। और कोई सेवा गरीब आदमी बोलो, खत्म, टाटा, बाय बाय। ठीक है, कल करेंगे सर। ये पूछा है, देखो ये दिया है क्वेश्चन। हाँ सर, कल करेंगे। टाटा, बाय बाय। क्या हुआ गाइस, और कुछ पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे, पढ़ेंगे कल। कल कल नहीं, सुनो सूरज भाई, रट्टा मार लेना प्लीज, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह यूट्यूब में डाल दूंगा उसको। थैंक यू, एक रिकॉर्डिंग कंटेंट हो गया, रिकॉर्ड अरे होगा। सर कल। गुड नाइट, गुड नाइट।